बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ रब कदीर के नाम से, दुरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब पर। आज फिर से एक बार मोटिविजन के पेज से आपके साथ एक नए अंदाज के साथ नए मुकाबले लेकर आपके पास हाजिर है और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे जितने भी देखने वाले हैं, जहाँ जहाँ देखते हैं हमें, जहाँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, सबको अस्सलामुअलैकुम, सलाम औरंगी। और इसी के साथ साथ मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ अपने सलाम औरंगी में। हमारे मोटिव विजन जो हमारा पेज है उसमें मैं वेलकम कहता हूँ। और आज जो है दोबारा से हम आए हैं एक नए अंदाज के साथ, एक नए कंपटीशन के साथ। ये कंपटीशन ही होगा गौस भाई, इसी तरीके से ऐसे समझ लें टैलेंट शो करेंगे बच्चे अपना अपना। हाँ, और बहुत सारी हमारे पास टैलेंट है, लेकिन उसमें से 2 टैलेंट हमारे पास जो मौजूद हैं इस वक्त, और उनके साथ वो आएंगे आपके साथ और क्या करेंगे, वो आएंगे और अपने अंदाज से बेतबाजी करेंगे, अशार करेंगे। 2 हमारे मेहमान हैं जिनको हम इनवाइट करेंगे। आप लोगों ने पिछला जो हमारा प्रोग्राम था स्पीच का, 3 नन्हे बच्चों ने स्पीच किया, तो वो आपने देखा होगा। और आज हमारा जो है वो डिबेट, वो बेतबाजी का सेगमेंट है। बच्चे हमारे बेतबाजी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जो हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी हमें वक्त दिया था और आज फिर ये हमारे साथ मौजूद हैं। अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आए हैं अब्दुल वाजिद सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर रोज़ा कैसा चल रहा है? आखिरी अशरा। बिल्कुल आखिरी अशरा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और ये तो एक इम्तिहान का वक्त है और मैं आप तमाम की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया। सर लास्ट टाइम आप हमारे प्लेटफॉर्म से होके गए थे, यही जगह थी, सेट थोड़ा सा चेंज था। तो लास्ट टाइम आपने हमारे जो चैनल पे देखा, फिर वीडियोस चली, वीडियोस अच्छी खासी लोगों ने देखी हैं, व्यूज़ आ रहे हैं हमारे, अब तक वो जारी और सारी है। तो ये आप हमारे पेज के बारे में शायद लास्ट टाइम आपने नहीं बताया था। आप हमारा मकसद तो बता दें कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यूवर्स हैं, देखने हमारे वाले व्यूअर्स को हमारे बारे में या पेज के बारे में, पेज में उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो आपके व्यूवर्स हैं उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, जहाँ लोग अच्छी चीज़ देखते हैं, माशरा इस बात को समझता है कि कौन सी अच्छी चीज़ हमें कहाँ से लेनी है। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपने इलाके को, अपने तबके को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं और लोग आपको देखना और सुनना दोनों चाहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। आज है हमने कोई 2 स्टूडेंट को बुलाया है, औरंगी के जो हैं, सलाम औरंगी, तो औरंगी के सही होंगे। तो सर आपका कहाँ तक ताल्लुक़ रहा बैतबाजी से? आपके कितने एक्सपीरियंस रहे, ये इसके बारे में बताएं। इस हवाले से मैं कहूँगा कि बैतबाजी तो अपनी जो तालिब इल्मी का दौर रहा हमारा, रस्मी तालिब इल्मी का, तो खैर सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, तो उसमें बैतबाजी हमारा बहुत महबूब मशगला रहा है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम बैतबाजी में बैठा करते थे तो सामने वाले को हम मौका नहीं देते थे कि वो कोई शेर जो है वो हमसे बाजी ले जा सके। क्या बात है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त दौर गुजरा है। तो आज हम देखेंगे कि क्या वही जज्बा, वही शौक़ हमारे तमाम साथियों में, पार्टिसिपेंट में मौजूद है या नहीं। सर कोई एक शेर आप सुनाना पसंद करेंगे? शेर तो नहीं, कुछ आशार गज़ल की सूरत में जो है, बहुत मुख्तसर ही ज़मीन में है, लेकिन आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और शायर हैं जिगर मुरादाबादी, उनकी ये गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो अब भी तकल्लुफ़ न फरमाइएगा, जो अब भी तकल्लुफ़ न फरमाइएगा तो बस हाथ मलते ही रह जाइएगा। जो अब भी तकल्लुफ़ न फरमाइएगा तो बस हाथ मलते ही रह जाइएगा। निगाहों से छुप के कहाँ जाइएगा, निगाहों से छुप के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। मेरा जब बुरा हाल सुन पाइएगा, मेरा जब बुरा हाल सुन पाइएगा, खिरामा खिरामा चले आइएगा। ये दिल है इसे बस दिल ही रहने दीजिए, रहने दीजिए। ये दिल है इसे बस दिल ही रहने दीजिए। तड़प जाइएगा जो तड़पाइएगा, तड़प जाइएगा जो तड़पाइएगा। और आखिरी है कि हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। माशाल्लाह सर, मतलब आपके पुराने दिन शायद याद आ गए जब आप बेतबाजी खेल करते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो दौर एक बहुत ज़बरदस्त दौर हुआ करता था और एक जज्बा होता था अशार। और हमने
तलबा के दरमियान बैतबाजी प्रोग्राम बहुत कराई है मैंने, मज़ाहिया अशार की बैतबाजी हमने कराई है और संजीदा अशार गज़लियात के ऊपर, तो आज वो भरपूर रंग देखने को मिलेगा हमारे और सब औरंगी के लड़के थे जिनके दरमियान कराया गया। माशाल्लाह सबसे बड़ी बात कि आपने और औरंगी का टैलेंट आपने पहले भी देखा। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तो कर ही चुके हैं। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं अब्दुल वाजिद साहब, अब्दुल वाजिद भाई हमारे मेहमान खुसूसी, वो तो मौजूद ही हैं, लेकिन साथ साथ जो कल हमारे पिछले प्रोग्राम में, कल तो नहीं हुआ था हमारा शो, उससे पहले जो हमारा शो हुआ था उसमें हमारी जो मेहमान थी माहिन अख्तर अंसारी को भी मैं वेलकम कहता हूँ ज़ोरदार तालियों में, जो हमारे बैक पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिस, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, आज आप फिर से आई हैं हमारे साइड पर। सर ने तो हमारे व्यूअर्स को पिछले प्रोग्राम के बारे में भी बताया और जाहिर सी बात है व्यूज़ आ रही हैं, उसमें बढ़ती चली जा रही हैं। रोज़ हमारी तकरीबन व्यूज़ जो है वो थाउजेंड्स में ही चल रही हैं और फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। पिछले प्रोग्राम के बाद एक ख़ासी तादाद थी फॉलोवर्स की आई। यूट्यूब में हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने इन 2 दिनों में हमें कांटेक्ट भी किया है कि वो भी आना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे, लेकिन अब ईद के सेगमेंट के बाद, ईद में हम ख़ास सेगमेंट रखेंगे ईद के 3 दिन, उसके बाद फिर हम आपको इन्वाइट करेंगे। हमारा क्योंकि ये सेगमेंट सिर्फ रमज़ान का नहीं, हमारा जो मोटिव विजन का अपना मोटिव है, जो विजन है वो यही है कि पूरे साल और रहती ज़िंदगी तक हम चलते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी रही तब तक इंशाल्लाह बच्चों के साथ, लोगों के साथ हम शाना बशाना है। तो आज आप फिर से आई हैं हमारे प्लेटफॉर्म में मोटिवेशन। कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, आप अपने बारे में बताएं कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बखैर, आफ़ियत और ज़बरदस्त। आप लोग इसी तरह काम करते रहें और आज मेरा ख्याल है आप लोगों का बैतबाजी का कोई यहाँ पर मुकाबला जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़बरदस्त आगाज़ करें जी। अपने बैतबाजी आपने इससे पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने इससे पहले भी बताया हमें, तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं हमें, जो हमारे बच्चे आएंगे वो भी देख कर मोटिवेट हों उससे। बैतबाजी जो है तो वो एक बाजी होती है, तो बाजियाँ तो मैंने इतनी नहीं लड़ी हैं। हाँ, बाजियाँ मैंने नहीं लड़ी हैं, हाँ, लेकिन शायरी से लगाओ और शौक़ बेहद है और बचपन से है, स्कूल लाइफ से है। शेर याद करते थे, पहला जो मैंने शेर अपना याद किया था वो मैं आपको सुनाऊंगी भी ज़रूर के बड़ा मुश्किल वो शेर था और बेहद उसके अल्फाज, और उस वक्त समझ नहीं आते थे सर उसके मानी ना, अब उसके मानी समझ आते हैं। वो कुछ यूँ था कि दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं है जालिम, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं है जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। बसते बसते बस्ती। तो ये उस वक्त ऐसा एक वो टंग ट्विस्टर टाइप लगता था कि शायद, लेकिन हाँ दिल समझ नहीं आया। मैं आपको समझा देती हूँ। उसका मफहूम कुछ यूँ है कि दिल का उजड़ना सहल सही, यानी दिल का उजड़ना तो आसान है, बसना सहल नहीं है जालिम, मतलब हम इसको बसाना मुश्किल है। अगर हमारा दिल एक बार टूट जाए, कोई चीर के चला जाए, तो उसको फिर जो है वो पेवन लगाने पड़ते हैं। और बस्ती बसना खेल नहीं, यानी एक बस्ती, जैसे हम औरंगी टाउन की बस्ती की बात करेंगे कि एक सालों से और एक सदियों से जो है वो ये चल रही है, मेहनत चल रही है। और बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बस्ती है। बेहतरीन बेहतरीन। तो अब चलते अपने वो उसकी तरफ, बैतबाजी की तरफ, जो कंपटीशन है उस तरफ चलते हैं। हाँ, अब बुलाएं, आप बुलाएं, मैं बुला लूँ। मैं बिला ताख़िर, अब क्योंकि हमारा सेगमेंट बहुत कम वक्त का है, आज मसरूफियात इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा रही, हमारी भी रही, जिसकी वजह कर हम बहुत कम वक्त दे पाएंगे, तो हम अपने सेगमेंट को आज जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वो मत भूलिएगा कि आपने शेयर करना है हमारा पेज, जो आप रोज़ करते हैं, तो लाजमी है, थाउजेंड्स में भी हमारे शेयर जाते हैं अब। तो मैं वेलकम करूँगा वक़ार अली ख़ान को। इनका ताल्लुक़ है औरंगी टाउन के रोज़ हाउस स्कूल से। वक़ार को वेलकम करते हैं तालियों में, वक़ार अली ख़ान। और साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगा शारिक अहमद को। शारिक अहमद का ताल्लुक़ भी औरंगी टाउन से है, रोज़ हाउस। और माहिन अख्तर अंसारी, इन दोनों के मुकाबले को आपको ही चलाना है, जो लास्ट वर्ड होगा वो आपने बताना है, ठीक है? तो बिला ताख़िर अपने प्रोग्राम को, क्योंकि वक्त बहुत और कम क्या है, रूल्स होंगे वो आप इसमें बता दें। मैं अपने ही एक शेर से कर लेती हूँ। और मेरे जो शेर का जो आखिर हर्फ होगा उस हर्फ पे आप आगाज़ करेंगे, ठीक है? शेर कुछ इस तरह है कि ए तबीब जाँ ना सता तू, ए तबीब जाँ ना सता तू, समझ ज़रा मेरे मर्ज़ को, ए तबीब जाँ ना सता तू, समझ ज़रा मेरे मर्ज़ को, कभी आ ज़रा मैं सांस लूँ, तू थाम मेरी नब्ज़ को।
वाओ। वही शहर दर शहर मसरूफियत, वही फ़िक्रे कारे जहाँ हर तरफ। जी। फासले ऐसे भी होंगे ये सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। अलिफ। इतने भी जालिम ना बनो साहब, कुछ तो मरब्बत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। जबरदस्त। ये दिल भी इसने कलाम मांगता है तो वो समझता है कि मकाम मांगता है। हमारा मसला ये है कि मजाक करें तो किससे करें, पुराना दोस्त भी अब एहतराम मांगता है। है है ना, है ये से स्टार्ट होगा। यूं ही अपनी खुशबू उड़ा चारसू, हवा की तरह तू बिखर हर तरफ। तरफ, वाओ, फे से। फराज गम भी मिलते हैं नसीब वालों को, हर एक के हाथ ये खजाने नहीं लगते। ये यारों कुछ तो हाल सुनाओ उसकी क़यामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। जी, ये से शेर है। थोड़ा वक्त दीजिए सोचने। असल में ये पे जो है ना ख़त्म बहुत ज़्यादा होता है तो सोचना मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, ये आपके पास वक्त है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये भी बताओ क्या मुसलमान भी हो। जी, वाओ से। वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से, वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर फिरदा। अलिफ, अलिफ का शेर। अब मुझसे तेरे इश्क की हिफाजत नहीं होती, लोग पढ़ लेते हैं मेरी आंखों में तेरे प्यार की शिद्दत। वाह, क्या कहने ते से शुरू होगा, शिद्दत ते से शुरू होगा। तेरे दीदार को हम एक झलक तरसे हैं, तेरे दीदार को हम एक झलक तरसे हैं, तो आ तो सही हम तेरा दीदार करना चाहते हैं। वाह, नून से शेर होगा जी। न तू ज़मीं के लिए है न तू आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं है जहां के लिए। ये जो तुम आप कह रहे हो, घर पे मेहमान आए हैं क्या। अंदर से जब चटकता है पत्थर का आदमी, गिरता है अपने आप पर दीवार की तरह। हुक्के वाला है, कोशिश करें हुक्के वाला हो। अच्छा, ये लुकमे देने भी बड़ा जो है ना वो ज़रूरी होता है, सामने वाले की तो एक वैसे ही वो हो रही है और भी करो। आप हे से भी सुना सकते हैं। हिरन ये कहने लगी मुझे छोड़ दे वल्ला, मैं लौट आऊंगी हुजूर जानते हैं। वाह 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 वाह। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ये दोनों बच्चे बड़े आशिक मिजाज लग रहे हैं मुझे, खुदा खैर करे जी। ये या रब हो खैर आज के कुछ देखता है वो मेरी तरफ, कभी कभी तलवार की तरफ। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यूं ही अपनी खुशबू उड़ा चारसू, हवा की तरह तू बिखर हर तरफ।
फ़ायदा हुआ उसे मेरी गलत बयानी का, पता चला उसे मुस्कुराना आता है। यही आईने कुदरत है, यही असलूबे फितरत है, जो है राहे अमल में गामज़न वही महबूबे फितरत है। फिर ये से शेर आ गया। ये बताओ हमें भी पहचानते हो क्या, हमें क्या हो जो सारे आलम से वाकिफ़। अच्छा, इसके शेर के साथ साथ आप इसके एक्सप्रेशन चेक करें, उसमें भी तंज है नहीं? जी 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 हाँ। फासले ऐसे भी होंगे ये सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। वाह, बेहतरीन। इंसाफ है कि गैरों से रखें सोहबत तो गर्म, बैठा रहूं मैं मिसले गुनहगार यक तरफ। फे फ़कीर हूँ तेरे दर का, मोहब्बत करना तुझसे सीखा है, तेरे सामने फूलों से मुस्कुराया नहीं जाता। मुस्कुराया नहीं क्या जाता। कहने, क्या बात है। अलिफ। मुस्कुराया नहीं जाता। ए दिल धड़कने तेरी मामूल की नहीं, लगता है आ रहा है वो फितना इसी तरफ। इसी तरफ। बहुत खूब, ज़बरदस्त। तरफ, इसी तरफ फे से। दोबारा फिर से। चलें स्टार्ट करते हैं। फे 1, फे 2, फे 3, फे 4, फे 5। तालियां होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अच्छा, आपका नाम मैं भूल गई, आपका नाम? वक़ार। वक़ार, आप जो है अपनी कोई पसंदीदा नज़्म या कोई पसंदीदा शेर हमें सुना दें। जी, कोई भी हो जो बेहद पसंद हो। क्योंकि हमें ये आंसर ज़्यादा नज़र आया है। हमें ये आंसर ज़रा नज़र आया है, तो आप उसकी ज़रा अक्कासी करें थोड़ी सी। जी इरशाद। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप मुतासिर हों ज़्यादा। नहीं, बेहद भी तो पसंद होता है ना, कोई भी एक। तब तक आप सोच के रखें। चलिए, तब तक मैं आप लोगों को एक नज़्म सुनाती हूँ। वो इनकी आशिकी पर जो है वो मेरे ज़रा मुझे बड़ी पसंद है वो, क्योंकि उसमें आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम भी है हमारे तमाम नौजवान नस्ल के लिए, तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो आशिक मिजाज हैं और इस तरफ जो है वो राग़िब हैं। कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, कोई उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शमा वो परवाना हो। ज़रा देख के चाल सितारों की कोई जायजा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई इसकी काट ना कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज़ मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मा गर, कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन, कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का अश्का धारी से,
कोई ऐसा बोल सिखा देना वो मुझ समझे खुश गुफ्तार हूँ मैं, कोई ऐसा अम्ल करा मुझसे वो जाने जानिसार हूँ मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूँ, जो मर्ज़ी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूँ। कोई ऐसा इसमें आज़म पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों पर, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुख एक बात कहूँ, इस पर गौर कीजिएगा। पर आमिल रुख एक बात कहूँ, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आँखों पर, मुझ पत्थर की औकात है क्या। और आमिल सुन ये काम बदल, और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है, सब धागे उसके हाथ में है जो मालिक कुल जहान का है। अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ मैं, बिल्कुल अपने बाप के जैसा हूँ मैं। अपने बच्चों से बहुत डरता हूँ मैं, बिल्कुल अपने बाप के जैसा हूँ मैं। और जिनको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, वो समझते हैं कि बहुत सस्ता हूँ मैं। सस्ता हूँ मैं। जा नदी से पूछ सहराबी मेरी, किस घड़े ने कह दिया कि प्यासा हूँ मैं। प्यासा हूँ मैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। और दूसरे मुझे बस तोड़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं अपनी चाबी से खुलता हूँ मैं। आहा, वाह 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 वाह। जो आपको ज़्यादा पसंद हो। सज़ा ये मोहब्बत की यूं बेमिसाल दी उसने, सज़ा ये मोहब्बत की यूं बेमिसाल दी उसने, उदास रहने की आदत सी डाल दी उसने, कि जब भी उसे अपना बनाने की बात की मैंने, ये बात बातों बातों में टाल दी उसने। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेल एंड वेरी गुड। और चूंकि हमने पहले ही कहा था आज हम आपके साथ बहुत कम वक्त के लिए हैं, बहुत कम टाइम हमारे पास है, और उम्मीद है आप लोगों ने ये बेतबाजी बहुत बहुत इंजॉय की होगी। इख्तितामिया वही होता है, हम अपने मेहमान से एक ख़ास मोटिव लेना चाहते हैं, ख़ास विजन लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा मिस माहिन अख्तर से भी और सर से भी कि बेतबाजी आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत भी सारी देखी है, बहुत की है। और एक सबसे पहले ही कहूँगा चाहूँगा कि पहले जो हमारे तालिब इल्म होते थे, इल्म से इतनी मोहब्बत होती थी, और आज के नौजवानों में फ़र्क इतना आ गया है। पहले तालिब इल्मों के हाथों में कलम होता था और आज सिगरेट आ गया है। ज़ुबान से अदब और इल्म के अल्फाज झड़ा करते थे, आज मुंह में पता नहीं क्या क्या भरा होता है। तो ये जो नौजवान हमारे किस तरफ जा रहे हैं, इनको हम किस तरफ वापस इल्म की गहवारे की तरफ ला सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं ये। और इख्तितामिया फिर ये भी बताइएगा कि हमारे पेज में जो मोटिव विजन है, उसका मोटिव तो आप सबको पता है, पहले ही बता चुके, फिर उसके तसल्सल से एक मैसेज भी कन्वे करेंगे अपने तमाम व्यूअर्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, ना तो इनके हाथ में सिगरेट है और इनके नामों में कुछ है, तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है और आपके प्लेटफॉर्म से एक अच्छा मैसेज आ रहा है। दूसरी बात ये कि जनाब हम शायरी को आप इनमें से जो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो शायरी को सिर्फ़ इसलिए सुनते हैं और पढ़ते हैं कि शायद उन्हें उन अशार में जो है वो अपने जज्बात और अपने एहसासात झलकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम वजह है कि जिसकी वजह से हम दूसरी जानिब जा रहे हैं। देखो, शायरी इट्सेल्फ बड़ी लिटरेचर, शायरी, ये इसमें जो है एक मैसेजेस होते हैं। मैंने एक गज़ल आपके सामने जो पढ़ी, मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि इसके आखिर में एक मैसेज था। बात दिल की आपने कर दी अपनी, लेकिन आखिर में आपने उस बात का अख्तिताम जो है एक मैसेज के साथ किया। काले जादू वाला चक्कर समझ नहीं आया मुझको। ये काला जादू मैं आपको आखिर में जो है वो बताऊंगी और सिखाऊंगी भी इस जादू के हवाले से। तो बहरहाल नौजवान नस्ल का ये कि हमें इस तरह के छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है, हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी नौजवान नस्ल को जो है वो इस तरह के पॉजिटिव मैसेजेस देने चाहिए और पॉजिटिव एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें हम उन्हें इन्वॉल्व करें। इससे हम जो है वो उनकी नेगेटिव एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो ये बड़ा बेहतरीन इक़दाम है आपका कि आप नौजवानों को यहाँ पर बुलाकर और उन्हें एक मौका फ़राहम करते हैं कि वो यहाँ आकर अपने ख़यालात और अपने स्किल्स को जो है वो सामने पेश करें। तो मेरा तो यही मैसेज है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो आगे मज़ीद तरक्की दे और मोटिव विजन के साथ जो है वो आपका जो विजन है अल्लाह उसको आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच। और और इसी तरीके से लास्ट में सर की तरफ जाऊँगा
हाँ, ये सेम क्वेश्चन इनके भी होगा और एक मेरा क्वेश्चन होगा कि ये जो एक ये भी मैसेज दें लास्ट में कि ये जो शो देखते हैं हमारे व्यूवर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा देखकर? मुझे जो इतने घंटे घंटे का शो देखते हैं हमारे साथ बैठकर, इससे पहले भी शो देखा, इसके बाद अभी बैतबाजी, इनको क्या फ़ायदा होगा देखकर, ये भी आप बताएं थोड़ा। ये सवाल ऐसे सवाल आते हैं, मैं क्या करूँगा देखकर भाई? हाँ, फ़ायदा, मैं गेम खेल लूँगा, मैं कुछ कर लूँगा। हम जब कहते हैं ना कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, तो एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट कि शायद अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे बढ़ाने के लिए। हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट मीन कि हम सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहे हैं, इट्स मीन कि हम जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो पहुंच सर ये बेहतर जो है वो आपको बताएंगे इस हवाले से। जी सर फरमाएं। तो आपने जो है वो 2 सवालात इकट्ठे कर दिए हैं। तो पहले सवाल का जो आपने सवाल किया था कि जो हमारा माशरा पहले कलम था हाथ में और अब मामला दूसरी जानिब है। तो देखिए शायरी अभी आपके सामने अशार दोनों तलबा ने मुंतखब किए। ज़ाहिर सी बात है इस इंतखाब के पीछे इनकी कोई ना कोई सोच पोशीदा होगी। तो जो शायरी है किसी भी ज़बान की हो, नस्र हो या नज़्म, ये पूरी एक तारीख़ होती है। इसके अंदर एक जज्बात, एक एहसासात और एक फ़िक्र पोशीदा होती है। पूरी दुनिया के अंदर इक़बाल से बड़ा शायर कोई नहीं। फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, उन्होंने अपने कलाम के एक एक लफ्ज़ में एक एक तारीख़ को समो दिया। तो अगर आप अशार का इंतखाब इस सोच के साथ करते हैं कि इसमें एक फ़िक्र है, एक सोच है, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो आप देखिए इसके अंदर एक सोच है, एक फ़िक्र है, और सदियां लग जाती हैं किसी फ़िक्र की आबियारी में, तब कौमें वजूद में आती हैं। तो जो आपकी उम्र है, जो आप जिस वक्त अभी तालिब इल्मी के दौर में हैं, नस्र से, नज़्म से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहना चाहिए। नस्र का भी वसी मुताला हो और नज़्म का भी वसी मुताला हो, ताकि आपके अंदर जो छुपा हुआ जो आपका जज्बा है, किसी शायर ने 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले उस फ़िक्र को महसूस करके अपने अल्फाज में समो दिया है। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि शायद ये मेरे जज्बात की तर्जुमानी हो रही है, किसी शायर ने इसकी तर्जुमानी की है। तो ये रिश्ता दोबारा वापस हमें जोड़ना होगा, और वो जोड़ने के लिए ही आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप का एक मैसेज जो है वो एक शेर से मैं ये कहूँगी कि वो एक नज़्म है कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जज़ाकल्लाह। और दूसरा जो सवाल आपका था कि हमारे व्यूवर्स को क्या फ़ायदा है, जो फ़ायदा सीख कर यहाँ पर अपने टैलेंट को ज़ाहिर करने से इनको हो रहा है, वही फ़ायदा पर्दे के पीछे होगा। अगर वो ये महसूस करेंगे कि काश ये सोच, ये फ़िक्र हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हुई। अशार तो हम भी सुनते हैं, दीवारों पे हमने लिखा हुआ देखा, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा, नसाबी कुतुब में पढ़ा, असातिज़ा ने क्लास में पढ़ाया, आखिर ये सोच हम में क्यों नहीं बेदार हुई। तो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो पर्दे के इस तरफ और उस तरफ यकसा जज्बा बेदार करेगा। बात सिर्फ समझने की है कि आज यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने समझ के अपने उन जज्बात का इज़हार करने के लिए, अपनी सलाहियत का इज़हार करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और पैगाम दे रहे हैं अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को कि आप भी इन तमाम मशागिल को मस्बत समत की तरफ लेके जाएँ। बिल्कुल। शायरी पढ़ना, गज़ल पढ़ना, अशार पढ़ना, समझना, उससे महजूज होना, ये तो बाज़ौक़ लोगों की अलामत है। और जो जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है, जो तामीरी जहन रखते हैं, वो शायरी पढ़ते हैं, और जिनका तखरीबी जहन होता है वो शायरी से नक्स निकालते हैं, खामियां निकालते हैं। तो आपको अपने अंदर एक तामीरी जज्बा पैदा करना। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अच्छा बात मैसेज की दिया सर ने। माशाल्लाह हमारे सर ने और मिस ने भी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तितामिया क्योंकि हम आपको आपके सर्टिफिकेट से नवाजेंगे, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में दिया था बच्चों को डिबेट के, आपके लिए भी हमने सर्टिफिकेट तैयार किए हैं। आप दोनों को भी सर्टिफिकेट सर और मिस से गुजारिश करेंगे कि मिस इन दोनों को भी दे दें। हमारे साथ जो मौजूद थे बैतबाजी के लिए 2 जो कंटेस्टेंट्स थे, उनको सबसे पहले शारिक अहमद आपको मिलेगा, आ जाएं। शारिक अहमद, इनका ताल्लुक भी औरंगी टाउन रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल से है।
थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वक्कार अहमद। वक्कार अहमद को, वक्कार अली ख़ान, वक्कार अली ख़ान को भी आशिक लगता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अख्ताम को अपने प्रोग्राम को अख्ताम के जानिब लेके जाएंगे, क्योंकि आज हमने आपको बहुत कम वक्त दिया। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें कमेंट कर लाजमी बताइएगा कि आज का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा आपको। और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे अभी सर ने बताया, हम इस चीज़ से बहुत कुछ सीख और सकते मिस हैं। माहिन ने भी कहा कि शेयर करने का मकसद ये कि जो मुस्बत सोच यहाँ से दी जा रही है, जो अच्छी सोच दी जा रही है, जो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको सिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, आपसे सीखने के लिए हम सिर्फ मौजूद अपने लिए ही हैं। नहीं तो करते हैं। ये आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे हमारे ग्रुप में आ सकें, हमारे इस मोटिव विजन का हिस्सा बन सकें। और हमारे पास चूँकि वक्त की कमी बहुत ज़्यादा है, तो बिल आखिर आपसे यही कहेंगे कि ज़ाहिर सी बात है, आप शेयर करेंगे तो हमारे पेज को फॉलो भी करें। मोटिव विजन नाम है हमारा, चैनल भी मौजूद है यूट्यूब में। ये सारी वीडियो वहाँ पे भी अपलोड हो जाती हैं और हो गई होंगी अब तक, तो ये सारी वीडियो वहाँ पे चल भी रही होंगी। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपके टैलेंट को प्रमोट करना। अगर आप अभी रह गए, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप आएँ, हमें दिखाएँ, हमें बताएँ, हम जतलाएंगे दुनिया को कि औरंगी टाउन के पास आप जैसा शेर भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए अंदाज के साथ, एक नए सेगमेंट में फिर, क्योंकि आपको पता है एक दिन बाद हम शो कर रहे हैं। और ठीक है? सलाम औरंगी की जानिब से आज यहाँ तक एंड करते हैं इस बैतबाजी सेशन को। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, कल तो नहीं आएंगे, परसों आएंगे दोबारा से लाइव सेशन में। तो इसमें आप यहाँ तक रहें, इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में रहें। इंशाल्लाह नई वीडियो भी आपके सामने बिल्कुल आपको फिर से मुलाकात होगी। आप सबसे इंशाल्लाह जब तक खुश रहें, अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखें, दूसरों के चेहरे में मुस्कुराहटें दें, दूसरों को मुस्कुराहटें बांटें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हिफ्ज़-ए-अमान। हाफिज़।